देश को मुसलमान ही बचा सकते हैं, तो क्या मुसलमान खुश होते हैं क्या? और आपको भी लगता है? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और जितने भारतीय हैं वो सब अपने देश को बचाना जानते हैं। और जब कभी भी देश को जरूरत पड़ेगी, हिंदू भी आगे बढ़ेगा, मुसलमान भी आगे बढ़ेगा, सिख भी बढ़ेगा, ईसाई भी बढ़ेगा। राज साहब, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो बात है, तो ये लोगों का काम यही रहा कि हर दो को डिवाइड करो और अपनी सियासी रोटियां सेको। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कौन सी एक ऐसी पार्टी है, आप मुझे बता दीजिए, जो जातिवाद या जो है रिलीजन के आधार पर ये लोग वोट नहीं मांगते। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, बिल्कुल ठीक। हर आदमी का काम यही है, हर पार्टी का काम यही है कि यहां पर कोई जाति के नाम पर मांगता है तो कोई धर्म के नाम पर मांगता है। अब रहा सवाल कि ये बीजेपी कांग्रेस की एक गुजरात की लड़ाई है, मैं समझता हूं ये सारे डिबेट को अब तक इतना मैंने एक चीज मौलाना साहब जरा एक चीज जरा मौलाना साहब समझाइए जरा, बतौर मुसलमान होने के नाते आपकी फीलिंग क्या है? आप अपने समाज में धर्म में और लोगों से मिलते होंगे। चंदन ठाकुर जिन्होंने कहा कि मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, वो ताल ठोक कर ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही मुसलमानों को बचा सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा रहनुमा नहीं है मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए। लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए, कांग्रेस का रोल रहा वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब रहा और मुसलमानों को काफी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये जो यूथ जो कांग्रेस आ रही है, मैं राहुल गांधी जी की तरफ कह रहा हूं, इनसे कुछ उम्मीद हम बांध सकते हैं, क्योंकि राहुल जी का जो अंदाज है, राहुल जी जो बिल्कुल ही किसी धर्म के बारे में बात ना करते हुए भारत की बात कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, एक अच्छी उम्मीद उनसे लगा। राहुल गांधी जी की पार्टी का ही है कादरी जी, ये गोल गोल क्यों बना रहे हैं आप? ये चीजें ऐसी जलेबियां बना रहे हैं ये हैं, और मुसलमानों को कांग्रेस बचा सकती है। वो जारकी होली भी इन्हीं के जो कहते हैं कि हिंदू का मतलब बता दिया तो बुरा हो जाएगा, में कोई लावारिस गीता जिहाद सिखाते हैं। लेकिन शिवम एक बात तो मौलाना अली कादरी ने कही ना, एक बार जरा फिर जरूरत नहीं है। मौलाना अली कादरी, मैं वो सवाल एक बार फिर आपसे दोहराता हूँ। हमारा संविधान है, सुनिए ना, संविधान हमारे लिए बहुत कुछ है। नहीं तो संविधान तो बीजेपी की सरकार में भी ऐसे ही रहता है और कांग्रेस में भी वो बदल थोड़ी ना गया, वो अभी भी नहीं बदला। नहीं, मौलाना अली कादरी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, जरा दीपक झा के लिए वो सवाल मैं फिर से आपसे दोहराता हूं। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बतौर मुसलमान होने के नाते जवाब दीजिएगा सर, क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के रहनुमा है, बाकी कोई पार्टी देश की मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती? सर, इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि यूपी में 8% मुसलमान बीजेपी को वोट दिया, गुजरात में बहुत सारे सहमत नहीं है ना, ठीक है, के साथ नहीं, मुझे सिर्फ यही जानना था, दल लड़ रहे हैं, मुझे सिर्फ यही जानना था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की रहनुमा है कि नहीं, जो चंदन ठाकुर दावा कर रहे हैं। दीपक झा, मैं जब आपके पास आऊंगा तो नहीं है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा भी मुसलमानों के लिए कर रही है? हर पार्टियां तो इस्तेमाल कर रही है सर, बाहर निकलना होगा मुस्लिम समाज को इससे। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके डिबेट में जो हमारे दो पार्टीज के नेता हैं बहस कर रहे हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी के भी एक नेता बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को यह कहूंगा कि जब तक ये पराली जलाई जाती थी पंजाब में और इनकी सरकार नहीं थी, तो पंजाब की सरकार का दोष था। आज इनकी सरकार है तो अब कोई दोष नहीं है वहां पर। तो ये आम आदमी पार्टी का तो कुछ समझने नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं। और जहां तक के मुसलमानों का इस्तेमाल की बात है, वोट बैंक की तरह ये हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है सर। कोई कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी ये काम करती है, देश को पता चल गया ये क्या करना चाहते हैं, मसाज सेंटर बनाना चाहते हैं। एक मिनट मौलाना साहब को बोलने दीजिए ना प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, प्लीज जरा सुन लीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में जब चुनाव आता है तो जो है धर्म को क्यों लाया जाता है, विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? आखिर तो इसके लिए मौलाना साहब, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? यहाँ पे तरक्की की अगर मुस्लिमों को वोट बैंक की वस्तु बनाकर रख दिया गया है, तो आपके हिसाब से इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम समाज इससे बाहर निकलेगा? आपको इस पर क्या लगता है? हर जगह ये काम चल रहा है। मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो करना है करे, लेकिन भारत को ना बांटे। आप हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे भारत में दुनिया पैदा हो रही है, हर हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा हो रही है, तो इसको खत्म कीजिए ना सर।
कादरी जी, जहां कौन तक के कर रहा है कांग्रेस का हिंदू सवाल है, कांग्रेस का पहले का दौर अलग था। बीजेपी और कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? अगर बीजेपी और चेंज होता है कांग्रेस। तो बहुत अच्छी बात है। कादरी जी, कौन कर रहा है हिंदू और मुस्लिम? सर कौन नहीं कर रहा है बताइए मुझे आप। सभी कर रहे हैं। कौन सी पार्टी नहीं करती है मुझे बताइए आप। ये तो आपका भी तो कोई हर कोई पर्सनल कर रहा फेवरेट है। होगा। केजरीवाल क्या आपको पसंद नहीं, करती? बीजेपी आपको क्या पसंद नहीं, कांग्रेस कर रही आपको है? पसंद नहीं, क्या आम ये तो आदमी पार्टी सब नहीं कोई भी करती पसंद है? नहीं कर रहे, तो अब क्या लोगों करें पर बताइए। मूर्ति छापने की बात किसने की थी? ये सिर्फ गुजरात को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने की। जी तो हर जो है पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर रही है। ठीक और है। ना तो नहीं, यहाँ लेकिन पर जारकी विकास नहीं के नहीं बारे में- लेकिन राजेश जारकी होली तो कांग्रेस से है। ठीक है गलती से ये जो चंदन है ये भी कांग्रेस